मुझे इस चीज से इरिटेशन होता है, इसीलिए मैं नेतागिरी में आना नहीं चाहता था। जी एक बात तो है, आपसे बड़ी गलती तो हो गई और इसे हम गलती नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे ब्लंडर। पूछिए तो बता देते हैं। आपको याद होगा 2005 में नीतीश कुमार जी ने लड्डू खा लिया था, उसके बाद में लड्डू मुंह से निकाल लिया गया था। बिल्कुल उनसे पूछिए कि वो टिक पाएंगे, अच्छा उनसे पूछिए वो टिक पाएंगे। हाँ। मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी टिक रहे हैं। नहीं लगता है, डर नहीं लगता है, डर नहीं लगता है, डर नहीं लगता है। डर नहीं लगता है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। जन सुराज की यही पुकार, सबको शिक्षा सबको रोजगार। आपको मालूम है कि ये बातें लगातार कह रहे हैं जन सुराज के प्रत्याशी डॉक्टर विनायक गौतम। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो गौतम जी आपको ढेरों बधाई कि आपको जन सुराज ने अपना प्रत्याशी बनाया है, क्या कहिएगा आप? जन स्वराज जनता की पार्टी है, तो जनता का कैंडिडेट बनने पर बहुत खुशी हो रही है। और चूंकि अभी तत्काल तक जो दो ध्रुव थे, एक राजद प्लस और एक जदयू प्लस, तो बिहार की जनता थे? को पार्टी थे, मतलब इन द सेंस कि बिहार में दो ही ग्रुप्स थे। अभी भी है? नहीं, तीसरा तीसरा विकल्प आ चुका अब आपके पास, पहले आ विकल्प चुका नहीं है। थे। चलिए इस पर तो बात करेंगे, तफसील से लंबी बातचीत होगी आपसे। जी, जी तो दो ग्रुप थे, अब तीसरा हाँ। ग्रुप आ गया है, तो एटलीस्ट बिहार की जनता जो ऑलरेडी शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं हुआ है, तो शिक्षित लोगों के लिए स्नातक का इलेक्शन हो रहा है, तो उनके पास में एक ऑप्शन आ रहा है जिसमें स्नातक एटलीस्ट नोटा की जगह में अपना वोट दे सकते हैं। बहुत सारे शिक्षक हैं, बहुत सारे स्नातक हैं जिनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, और चिकित्सा के क्षेत्र में भी देखा जाए तो कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। 2005 से लेकर के 2015 के साल में डेफिनेटली विकास हुआ है, उसको इग्नोर नहीं किया सकता है कि नीतीश कुमार जी ने उस समय बहुत विकास किया, लेकिन पिछले 10 साल में देखा जाए तो 9 साल में देखा जाए कोई भी विकास नहीं हुआ है। जी जी सिर्फ सड़क बन रहे हैं, जो नेशनल हाईवे है वो बहुत अच्छे बन रहे हैं, लेकिन ग्रामीण विकास नहीं हो रहा है। जो ग्रामीण विकास इसलिए भी होना चाहिए कि आज के डेट में अगर आप स्नातक बनते हैं तो आपको जॉब मिलना चाहिए। वैसा स्नातक का डिग्री किस काम का जो 3 साल की जगह 5 साल में मिल रहा है, और अधिकतर लोग जो है वो जॉब करना चाहते हैं तभी स्नातक करते हैं। जॉब आपके पास में है नहीं, आप 5 साल के अंदर में कोर्स कंप्लीट कर रहे हो। बीएड की डिग्री आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आप 4 साल में दे दे रहे हो, और एक साधारण स्नातक की डिग्री जो है गवर्नमेंट कॉलेज में आप 5 साल लगा रहे हो। स्नातक जो तो है, आप कर क्या रहे हो? जी मतलब कि सरकार कुछ कर नहीं रही है सरकारी क्षेत्र में। यहाँ तक कि देखा जाए तो जितने भी हॉस्पिटल्स है, पीएससी है, उन सभी जगहों पर निम्न स्तर का मशीन लगा हुआ है। डॉक्टर्स भी जो है वो ऑप्टिमम लेवल पे नहीं है। मतलब माना जाए कि मेडिकल कॉलेज, जो श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज जो मेरे नाना जी स्वर्गीय नाथ पांडे ने खोला था, उस मेडिकल कॉलेज का भी डी-रिकॉग्नाइज होने के कगार पे है, क्योंकि वहां पर उतने सारे डॉक्टर्स नहीं है। जो भी काम हो रहा है वो पर्सनल लेवल पर सारे उद्योगपति अपने लेवल पे कर रहे हैं। सरकार सिर्फ इलेक्शन आती है तो उस समय पता ही में एयरपोर्ट दिखता है। सरकार को एम्स, जो मुजफ्फरपुर में 250 बीघा मेरे नाना जी ने एक मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज में दिया था, उसी के 40 बीघा में अगर टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल खुल सकता है तो एम्स क्यों नहीं खुल सकता है? एम्स मुजफ्फरपुर तिरहुत क्षेत्र से आज के डेट में दरभंगा चला गया, तो यहाँ के प्रतिनिधि थे माननीय देवेशन ठाकुर जी, जो कि विधान परिषद में सभापति भी होते थे। तो डेफिनेटली सरकार उनकी थी। सरकार का काम था कि एटलीस्ट एम्स हमारे नजदीक में होता। बिहार में मरीजों को, अगर मान लीजिए कोई भी सीरियस मरीज होता है, अगर हमारे इस क्षेत्र में होता है, मान लीजिए हम अभी मोरसन में है, तो यहाँ से अगर मान लीजिए आप अगर पटना जाना चाहिए, तो उस बीच में अगर ऑलरेडी कोई पेशेंट अगर वेंटिलेटर पे है, कोई सीरियस इंजरी हो गया है, तो आपके पास में ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि आप अपना जमीन बेचें और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाकर के उनको भर्ती कराएं। वेंटिलेटर पे यानी कि आप कह रहे हैं कि जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है, जनता परेशान हो चुकी है। लेकिन गौतम जी हमें थोड़ा ये भी बताइए कि आपने भी यहाँ पर दिन रात एक कर दिया है, लगातार लगे हुए हैं, माहौल कैसा दिख रहा है? आज आपके पक्ष में है या नहीं है, सीधा सवाल है। ये तो यहाँ पीछे जो भी स्नातक बैठे हुए हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि वो क्या
वो क्या लाइक करते हैं, डेफिनेटली आप भीड़ तो लगा दी है, हम चाहेंगे कि कैमरा पर्सन भी इस भीड़ को दिखाएं नहीं, भीड़ और नहीं है, दिखाएं। ये भीड़ जी, नहीं है, ये भीड़ नहीं है, ये आपके ये लोग हैं, ये सब कोई ये अपने आपके हैं, अपने हैं। अपने हैं, लोग नहीं है, अपने हैं, अपने अच्छा, हैं, सब कोई चाह रहे हैं कि चेंज। अभी तो सब यही बात बोलते हैं, उसके बाद कहते हैं कि ये भीड़ है, ये लोग हैं। अभी तो पहली सब से यही मीठी मीठी बात बोलते हैं, जो पहली आप से बोल रहे हैं। मुझे इस चीज से इरिटेशन होता है, इसीलिए मैं हाँ, नेतागिरी में आना नहीं चाहता था, क्योंकि अच्छा, नेतागिरी में आने से पहले 20 साल मैं जब प्रोफेसर एंड एचओडी, अभी पिछले 5 साल से एचओडी एंड हम्म, प्रोफेसर था, तो वहाँ 250 पेशेंट की जगह अगर मान लीजिए मैंने 3,500 लगभग 3,300 पेशेंट्स आज के डेट में हो रहे हैं, मेरे आने से पहले मात्र 250 होते थे। तो वहाँ पर कोई भीड़ यहाँ पर कोई भी नहीं आया जो कि अच्छे काम के लिए मुझे अच्छा कहा गया। लेकिन इस नेतागिरी में जब आ रहा हूँ तो क्वेश्चन किया जा रहा है, अरे पहले समय दीजिए, मौका दीजिए, 13 महीने मात्र का समय है। मैंने अपने 13 साल जो जॉब था उसको, मैंने 13 साल अभी जॉब बाकी था, हम्म, तो मैंने उसको रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया आपने। इस्तीफा दिया मैंने। बाकी जी, कैंडिडेट्स ने क्या इस्तीफा दिया है? मैं 2 लाख सैलरी मिलेगा, मैं पहले ही डिक्लेयर कर चुका हूँ हाँ, कि मैं 2 लाख सैलरी जो है वो शिक्षण संस्थान में जस का तस दे दूंगा। 2 हम्म, करोड़ जो मिलेगा साल के अंदर में, हम्म, वो जस का तस शिक्षण संस्थान में दे दूंगा, कोई ब्रोकरी नहीं, कुछ भी नहीं हम्म। बीच में। तो तो आप कौन सा नया कर रहे हैं? देवेश नो चंद्र मैं ठाकुर नो भी मैं अपनी सैलरी दे नहीं, देते नो थे नो नो जनता नो, को। वो जनता को नहीं देते थे, जी, वो लेते नहीं थे सैलरी, लेना चाहिए था सैलरी, सैलरी ले करके देना चाहिए था। अच्छा, एक चीज, जी, और ये नहीं, मेरे परिवार ने श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज खोला है, हाँ, मेरे परिवार ने इंजीनियरिंग कॉलेज खोला है, मेरे हाँ, परिवार ने वैशाली इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट खोला है, जी, उसके अलावा लॉ कॉलेज खोला है, होम्योपैथिक कॉलेज खोला है, हाँ, हाँ, उसके बाद में पूसा एग्रीकल्चर कॉलेज खोला है, उसके बाद में उमा महाविद्यालय खोला है, उसके बाद में विद्या विहार बोला है, विद्या विहार स्कूल खोला है। आपने मैं क्या किया है? परिवार ने क्या किया है वो तो ठीक है, आपने क्या किया है गौतम जी? मैं जी, सारे 19 कट्ठा के जमीन में हम्म, जूरन छपरा में सारे 150 बेड का हॉस्पिटल खोल रहा हूँ, जो अप्रोक्सीमेटली 150 करोड़ का हॉस्पिटल है। मैं उत्तरी बिहार के लिए सबसे बड़ा हॉस्पिटल दे रहा हूँ। आज के डेट में देखा जाए तो यहाँ पर 2 ही हॉस्पिटल है मुजफ्फरपुर में, जो एक प्रशांत है वो 9 कट्ठे में है, ठीक है, प्रसाद है 9 कट्ठे में है। जी, सबसे पहला वाकई में जो हॉस्पिटल जिसके अंदर में 15,000 अंडरग्राउंड फैसिलिटी होगी फॉर पार्किंग। पार्किंग आप देखा जाए तो कहीं भी मुजफ्फरपुर में या कहीं भी किसी भी शहर में, सीतामढ़ी में किसी भी हॉस्पिटल में आपको नहीं दिखेगा, बाहर रोड दिखेगा। तो मैं आपको सबसे आधुनिक हॉस्पिटल दे रहा हूँ जिसमें ठीक है, सबसे आधुनिक सेवा होगी, और दीजिएगा गरीबों ना? तो दीजिए क्या, बन रहा है हमारा हॉस्पिटल। बन रहा है आपका हॉस्पिटल, लेकिन गौतम जी एक बात तो है, आपसे बड़ी गलती तो हो गई, और इसे हम गलती नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे ब्लंडर। पूछिए तो बता देते हैं। आप प्लीज 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 गो अहेड। गो अहेड, बता दूं कि कौन सी गलती हो गई है? आपने देखा ना कि उपचुनाव में जनसुराज 4 में से 4 हारी। कहां आपने हारे हुए घोड़े पर दांव लगा दिया? मैं काहे के लिए प्रत्याशी बन गए जनसुराज का? एक चीज पूछता हूँ मैं, हाँ, जदयू एक समय में पार्टी बनी होगी, ठीक है, ठीक है, तो हाँ, जदयू एक समय में पार्टी बनी हो तो कितने स्कोर से उन्होंने स्टार्ट किया था? आपको हम्म, याद होगा 2005 में नीतीश कुमार जी ने लड्डू खा लिया था, उसके बाद में लड्डू मुंह से निकाल लिया गया था। बिल्कुल आपको बिल्कुल, याद होगा पहले कौन इलेक्शन भूल में सकता है जी। जी, बोलने वाली चीज भी नहीं है कि उन्होंने पहले इलेक्शन में जो हुआ था उसमें, जिसमें रामविलास पासवान जी ने 28 या 29 सीट लाए थे, तो उस समय वो खा लिया था लेकिन निकल गया था। 243 सीट है, आप टोटल 10% ला चुके हैं, कहीं पे 20% है, कहीं 5% है, एवरेज आप 10% आप ला चुके हैं। जदयू 11% लाई है। आप शिक्षित लोग जो बिहार में हैं, वो चेंज चाहते थे। आज के डेट में ऑप्शन नहीं था, जात के नाम पर आप वोट करवा रहे हैं, ठीक है, आप धर्म के नाम पर वोट करवा रहे हैं, लेकिन शिक्षा और लेकिन रोजगार प्रशांत किशोर भी हवा में बोलते हैं। कहा था कि 25 को हम 24 में ही सेटल कर देंगे, कहाँ सेटल कर पाए? मुंह की खानी पड़ी ना। नहीं, इसे मुंह की खानी नहीं करते हैं। तो क्या अगर कहते हैं गौतम जी? ये लाइफ में एक तरह से एक्सरसाइज है कि उन्होंने जिस क्षेत्र में अपना हाँ, पदयात्रा नहीं किया था वहां पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा है। उन्होंने पदयात्रा जहां किया था वहां अगर उन्होंने यहाँ किया तो गया होगा, पदयात्रा की है, हाँ, तो यहाँ यहाँ क्या होगा ये यहाँ बताइए? यहाँ तो आपको भी मालूम होना चाहिए हाँ, कि यहाँ आप दूसरे प्रत्याशियों से बोलिए। अच्छा, आज के डेट में सब कह रहे हैं कि लड़ाई जो है जनसुराज डॉक्टर विनायक गौतम इन्हीं से है। क्या और बात कर रहे हैं? सबसे बड़ी जी, चीज है कि हमने पांच कैंडिडेट्स को चुना गया था, जिनमें से एक कैंडिडेट को चुनना था, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। 5 कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे थे, जिसमें से एक मैं कैंडिडेट चुना गया। बाकी 4 प्रत्याशी जो है उसमें से 3 प्रत्याशियों ने अपने वोटर लिस्ट जो उन्होंने बनाया उसके साथ में हमें अपना समर्थन दे दिया। समर्थन दे दिया आपको? जबकि जदयू जी, ने एक
मोतिहारी के प्रत्याशी को हाँ, ला हाँ। करके आप पे थोप दिया है, हम्म। जो कह रहे हैं कि हम तिरहुत क्षेत्र से हैं। आप अभिषेक झा की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली नाम वही कुछ है, शायद मुझे मालूम नहीं है। वही कुछ है शायद, मुझे क्या नहीं मालूम, बात है। मुझे अभी से आप नेता बन गए हैं नहीं, लगता है। मुझे सीरियसली मुझे वही कुछ है, मुझे नाम नहीं याद, क्योंकि वही कुछ क्योंकि है, मैंने वैसे ही मैंने मिलता जुलता अभिषेक झा ही है। अभिषेक झा जो है हाँ, वो हाँ। आज के डेट याद में, आया नाम? आप जब बोलेंगे तो उतना शार्प हूँ मैं, डॉक्टर हूँ, चेस चैंपियन हूँ, जी। उतना शार्प हूँ। नेत्राट स्कूल से स्कूलिंग किया है, पीजीआई चंडीगढ़ से ठीक है। सीनियर रेसिडेंसी किया है, ग्रैंड मेडिकल कॉलेज हाँ, हाँ। एंड जेजे हॉस्पिटल से एमडी रेडियो डायग्नोसिस ठीक किया है। जी। उतना तेज हूँ यानी तभी कि आप काबिल है प्रशांत किशोर, जिस काबिलियत की बात करते हैं विनायक गौतम जी काबिल हैं। बता दिया अपना पूरा। ये बोलने की जरूरत नहीं है। 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, भीड़ लगी रहती है, ठीक है। यहाँ हो या मोतिहारी, 3 सिटी स्कैन एंड एमआरआई सेंटर है हाँ, हाँ। और एक हॉस्पिटल खोल रहा हूँ। तो ये दिखाने की चीज नहीं है, कुछ चीजें जीन में होती हैं। जीन में होती है। लेकिन एक बात बताइए गौतम जी, एक बात बताइए, आपको मालूम है ना कि प्रतिद्वंदी कौन कौन है मैदान में? आपने मुझे नहीं सुना है लगता है। अभिषेक झा है, गोपी अभिषेक झा किशन है, अभिषेक झा राकेश रोशन है, बंसीधर ब्रिजवासी भी है। टिक पाएंगे आप? आपको लगता है कि आप खड़े रह उनसे पूछिए कि पाएंगे? वो टिक पाएंगे, अच्छा। उनसे पूछिए वो टिक पाएंगे। हाँ। मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी टिक रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है आज के डेट में। पॉसिबल ही नहीं है। पार्टी लेकिन आपको पार्टी का मालूम है ना कि इम्पॉसिबल itself says that I am possible। इम्पॉसिबल इज अ वर्ड इन डिक्शनरी ऑफ फूल्स। अच्छा। तो ये बेवकूफों के डिक्शनरी में एक वर्ड होता है इम्पॉसिबल। हाँ। नथिंग इज इम्पॉसिबल। मेरे नाना जी कहते थे कि जी। मिल गया है कोरा, बाकी है थोड़ा, जिन लगाम और घोड़ा। क्या तो हाइट ऑफ ऑप्टिमिज्म, यानी कि इससे ज्यादा आशावादी कुछ नहीं हो सकता है। नाना जी बोलते थे कि मिल गया है कोरा, कोरा जो होता है ना वो छोटा चीज होता है, बाकी है थोड़ा, जिन लगाम और घोड़ा। तो हमें तो सब कुछ मिला हुआ है, हम तो ऐसे ही बहुत आसान्वित है। नाना जी का डर आशीर्वाद किससे है। लग रहा है? डर किससे लग रहा है डर नहीं गौतम लगता है, जी? डर नहीं लगता है, डर नहीं लगता है, डर नहीं लगता है? डर नहीं लगता है। क्या बात कर रहे हैं, डर ही नहीं लगता डिजाइन है? करते वक्त डर नहीं लगा, इलेक्शन लड़ते वक्त डर नहीं लगा, जो होगा, हाँ। जो जनता का प्रशांत आशीर्वाद किशोर है। के साथ आते वक्त डर नहीं लगा? नहीं नहीं नहीं, वो तो मैंने चूज किया है। मैं चाहता चूज तो किया है। मैं चाहता तो जिस परिवार से आता हूँ, जिस पार्टी की तरफ नतीजा देख के डर लगेगा क्या? ना 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 ना, डर एक बात बताते हैं, डर उन्हें लगता होगा जो हारने से डरते होंगे। हम लेकिन तो कहा जाता है कि मेरे डर नाना जी- सबको लगता है, गला सबका सूखता ना है। ना ना, मुझे नहीं सूझता। मैं उनकी तरह से राजनीति को पेशा बनाने के लिए नहीं आ रहा हूँ। राजनीति हमारा पेशा नहीं है। आपके जो सो कॉल्ड क्या अभिजीत झा, अभिषेक ओके झा। फाइन, अभिषेक झा जो है, जी, आप तो शार्प हैं बहुत, तो फिर ऐसा गड़बड़ गड़बड़ नाम क्यों ले रहे नाम हैं? नाम हम लोग याद नहीं रखते, बीमारियों का नाम याद रखते हैं हम लोग। अच्छा, ठीक है। तो अच्छा, अभिजीत झा जो है आपके, अभिषेक झा। जी, तो आपके जो अभिषेक झा हैं, हाँ, वो आज के डेट में देखा जाए तो इंजीनियरिंग उन्होंने किया है पटना से, जी, मोतिहारी के रहने वाले हैं। वो तिरहुत क्षेत्र के अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव बता रहे हैं, ननिहाल बता रहे हैं और बोल रहे हैं यहाँ पे रहे हैं। क्या खरीका बराबर उन्होंने कोई भी समाज सेवा किया है इस फील्ड में? पहला चीज, क्या खरीका बराबर भी उन्होंने सामाजिक सेवा इस तिरहुत क्षेत्र के लिए किया है? मैं 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 20 साल के अंदर में एसकेएमसीएच के बगल में एक मदरसा है जिसके मौलाना है मोजाहिद जी। 20 साल से वो एक लेटर पैड पे लिख के देते हैं कि आप फ्री कर दो। उस मस्जिद में हिंदू मुस्लिम दोनों आदमी आते हैं। अच्छा, मस्जिद में दोनों आते हैं? दोनों वहाँ पे धर्मशाला की तरह से यूज होता है। वहाँ पे अच्छा। जो भी गरीब रहते हैं वो वहाँ पे रहते हैं। तो उनको वो अगर मान लीजिए हिंदुओं का लाश है तो अगर मान लीजिए तो उसको जलवाते भी है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो मुझे लेटर लिख करके देते हैं और मैं उसको फ्री करता रहता हूँ। 20 साल से चल रहा है, तो मेरा ढोंग 20 साल से चल रहा है, लेकिन मैं समाज सेवा तो कर रहा हूँ। ढोंग मेरा 20 साल से चल रहा है? मतलब कि सब कहेंगे ये ढोंग है, ये जो कर रहे हैं ये ढोंग है। अच्छा, अच्छा। तो ये जो लेकिन ढोंग है, आपने इसे ढोंग बता दिया। मैं आपकी मंशा साफ है ना? मुझे फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या सोच रहा है। मुझे जो काम करना है वो मैं करूंगा। जिस फैमिली से आ रहा हूँ, हमारा काम है कर्म करना। हम कर्म करने के लिए फल की पैदा दिए चिंता हैं। नहीं करते वो हैं। फल तो अपने आप मिलेगा। अच्छा, आपको मालूम है ना कि तिरहुत जेडीयू का गढ़ है, सेंधमारी। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? आप बड़ा प्रश्न चिन्ह। ये मेरे पिताजी का गढ़ रह चुका है। ये जो तिरहुत स्नातक क्षेत्र है, मेरे पिताजी का गढ़ रह चुका है, मेरे नाना जी का गढ़ रह चुका है। और आज के डेट में मेरा और जनसुराज दोनों का गढ़ होगा। और एक चीज और बता रहा हूँ मैं आपको कि मैंने बताया कि उन्होंने एक भी चीज नहीं खोला है। ठीक है, मैं हॉस्पिटल भी खोल रहा हूँ यहाँ पर। उनके पैसा है आपके पास? पैसा जी, इसीलिए खोल रहे हैं, ये भी खोल दिया, वो भी खोल दिया। सक्सेस का बाई प्रोडक्ट होता है पैसा। कोई भी अगर सक्सेसफुल आदमी होगा किसी भी फील्ड में, तो बाई प्रोडक्ट होता है पैसा। मुझे काम करने का जुनून है। पीजीआई चंडीगढ़ में 12 घंटा से लेकर के 48 घंटे तक भी ड्यूटी मिलती थी। तो कर्म करना मेरा धर्म है
और अच्छे कर्म करूंगा तो अच्छा नाम होगा, बुरा कर्म करूंगा तो बुरा नाम होगा। पैसा बाई प्रोडक्ट है, आ ही रहा है। मैं है कि नहीं है वो आप जानते होंगे, लेकिन इतना जी। इतना श्योर है, इतना श्योर है हाँ। कि अगर मैं हॉस्पिटल बड़ा खोल रहा हूँ ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। हम्म। अंबानी नहीं हूँ, इतना भी मुझे मालूम है। विनायक गौतम हूँ भाई। मैं स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी का जी। एक नाखून बनना चाहता हूँ। मेरा नाना जी नाखून का। बनना चाहता हाँ, हूँ। नाखून। जी जी जी। अच्छा, जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे कई सारे शिक्षक भी यहाँ पर मिले हैं। शिक्षकों का सम्मान शिक्षकों करता का हूँ। मुद्दा उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं? बस शिक्षक सम्मान से काम नहीं चलेगा शिक्षक गौतम जी। शिक्षक शिक्षक जो है हाँ। उनका फेशियल अटेंडेंस लिया जा रहा है। हम्म। बाकी सरकारी सरकारी जो नौकर है, सरकारी महकमे में जो काम कर रहे हैं, हाजिरी तो लगानी पड़ेगी नहीं, ना? उन बाकियों को भी लगानी होगी। Why the rule should be only for teachers? Same rule for ऑनलाइन अटेंडेंस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उंगली दिखा रहे हैं आपको। आपको क्या लग रहा है कि बाकी फिर? महकमे में बाकी महकमे में ये जो फिंगरप्रिंट है, थंब इम्प्रेशन जो है वो नकली बन जा रहा है। अच्छा, तो वहां पर तो क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है यानी कि कि आप कह रहे हैं कि शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, ऑब्वियसली आज के डेट अपमानित किया जा रहा है, परेशान किया आज जा के रहा है। डेट में 9:05 हो जाए, 9 बजे अगर वो फेशियल अटेंडेंस लगाने के लिए जा रहे हैं, तो अगर बाई चांस अगर वो ऐप नहीं काम कर रहा है या फिर अगर मान लीजिए नेट काम नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में उनका हाफ डे का सैलरी खत्म हो रहा है। तो आप शिक्षकों का अगर काट रहे हो, तो जो वहां पर विधानसभा और विधान परिषद में जो बैठे हुए हैं एमएलए, एमएलसीज और एमपी जो बैठे हुए हैं, जी। वो भी अपना कटवाएं। अच्छा। 2 लाख रुपए महीना सैलरी ले रहे हैं, एक ठीक है। बॉडीगार्ड मिल रहा है, जी। ताज जिंदगी उनको पेंशन मिल रहा है। किस बात का पेंशन मिल रहा है? एमएलए एमएलसी, अगर मैं ही एमएलसी बन जाता हूँ तो कौन सा मैंने काम कर दिया, ऐसा कमाल कर दिया कि मुझे पेंशन मिलेगा? एक शिक्षक को पेंशन मिलना चाहिए, वो जिंदगी दे रहे हैं एक स्टूडेंट के लिए, उनको आप पेंशन नहीं दे अभी तो बोल रहे हैं कहीं जीत कर वहां जाइएगा तो सब भूल तो नहीं ना जाइएगा। फिर मैं बोल रहा हूँ ना कि हाँ। मुझे मालूम है कि पैसा 2 ही गांधी हैं, हाँ। एक महात्मा गांधी जी और एक दूसरे गांधी जी। जी। 2 गांधी जी चलते हैं जी। इंडिया में। ठीक तो है। दूसरा गांधी मुझे भी, मेरे परिवार को भी जरूरत है। मैं तो अपना डॉक्टरी करूंगा ही करूंगा। 3 बजे से डॉक्टरी करूंगा, उससे पहले 9 बजे से 2 बजे तक मैं जनता की सेवा करूंगा। मैं अगर पैसे की कमी होगी, और उस बीच में जब आप ड्यूटी कीजिएगा उस वक्त अगर जनता को कोई परेशानी आ जाए तो दरवाजा बंद कर दीजिएगा। मेरा मेरा दरवाजा तो ऐसे ही बंद नहीं हो सकता है ना, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। मैं किसी को भी मना नहीं कर सकता हूँ। कहीं पर आपकी जरूरत भी हो सकती है, ड्यूटी छोड़ना भी पड़ सकता है। नो 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 नो, आई विल नॉट लीव माई डॉक्टर्स जॉब। इफ आई एम डूइंग माई डॉक्टर्स जॉब, आई विल नॉट लीव दैट अच्छा। फॉर श्योर। अगर मैं और किसी यहाँ मरीज की का जी। अगर मैं किसी मरीज का हाँ। इलाज कर रहा हूँ तो पहले वो करूंगा, फिर जनता से मिलूंगा। जनता का प्रॉब्लम हाफ एन आवर वेट कर सकता है, लेकिन मरता हुआ मरीज वेट नहीं कर सकता है। मेरे यहाँ पर ऑलरेडी 2 डॉक्टर्स हैं, ठीक है। वो भी काम कर रहे हैं, वो भी करेंगे। हमारे डॉक्टर, मेरा डॉक्टर तो भगवान का रूप होते हैं। आई थिंक सो, आज के डेट में जी। लुटेरा भी समझा जाता है, लेकिन मेरे जैसे डॉक्टर्स के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। नहीं कहा जाना चाहिए। एक आखिरी सवाल है आपसे, जीत पाइएगा ना? किनसे पूछ रहे हो? अभिषेक झा, सॉरी अभिषेक झा से पूछिए जाकर के अच्छा। कि तीसरा नंबर आएगा कि 5वां नंबर आएगा। राकेश रोशन का नाम नहीं लिया, गोपी किशन का नाम नहीं राकेश रोशन जी, बंसीधर ब्रिजवासी का नाम राकेश नहीं रोशन लिया। जी, राकेश रोशन जी अच्छे इंसान हैं। हाँ। वो अच्छे सिर्फ से अभिषेक झा, अभिषेक झा, अभिषेक मैं झा। फिर बोल रहा हूँ, मेरी लड़ाई ऐसे लोगों से है जो कुछ अपने लिए, देखिए एक नेता जो होता है एक घड़ा की तरह होता है। अगर घड़ा में पानी भरा हुआ होगा तो जो ओवरफ्लो करेगा, जो उससे ऊपर होगा, वही दूसरों जनता को मिलेगी। अपना कंपटीशन सिर्फ अभिषेक झा। अगर मान लीजिए एक घड़ा जो है सूखा घड़ा होगा, ठीक है। जैसे कि वो गोपी किशन है, जो 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 राकेश जो रोशन नहीं, गोपी है, किशन है जो कि आज के डेट में बंसीधर नहीं, ब्रिजवासी नहीं, है। गोपी किशन की बात कीजिए, वित्त रहित कॉलेज खोल करके रखा है। हाँ। उस वित्त रहित कॉलेज में जो शिक्षक है, जो अनुदान मिल रहा है सरकार के द्वारा, वो ही वो नहीं दे पा रहे हैं, पूरा का पूरा उसी में से पैसा शोषण कर रहे हैं। उनके शिक्षक उनको वोट नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे लोग जो कि एक घड़ा की तरह से होता है ना, शिक्षक ही उनको वोट नहीं दे रहे हैं। उनके शिक्षक नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ठीक उनके है, शिक्षक ठीक को है, 5,000 से जी। 10,000 रुपए वो दे रहे हैं। अच्छा। अनुदान में से भी जो है सरकार के द्वारा जो अनुदान दिया जा रहा है, उसमें से भी लोग जो है उसके उसको मालिक भी को चूस चूस ले रहे रहे हैं। हैं। डेफिनेटली शिक्षक हाँ। से साइन करवाया जा रहा है। आप जीत रहे हैं कि नहीं? 699 वित्त आप जीत रहे हैं कि नहीं? मुझे इस चीज में नहीं पढ़ना है। हाँ। जो सवाल आप कर रहे हैं जी। उसका आंसर ना ही मेरे पास है, ना ही किसी और के पास में है। जनता ही जीतेगी। डेफिनेटली अगर आप कहीं भी घूमेंगे तो हमारा ही नाम आपको दिखेगा, क्षेत्र में हमारा ही नाम आपको हर तरफ सुनाई देगा। तो आपने सुना क्या कुछ कहा है डॉक्टर विनायक गौतम ने। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।